हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कॉर्डिनी में। मगर उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 68 को। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान स्नेक क्लैन पहुंचता है और वहां पे जाकर उसे पता चलता है कि क्वीन मेडुसा बहुत बड़ी मुसीबत में। क्वीन मेडुसा के बॉडी के अंदर दो एनर्जी है, एक है हेवी सोलियन पाइथन की सोल की, तो दूसरी है फॉर्नेट फ्लेम की। अगर समय रहते क्वीन मेडुसा दोनों एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं कर पाई तो क्वीन मेडुसा मारी जाएगी। और इन सब के पीछे जियान का हाथ है, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड में उस रात जियान की वजह से ही क्वीन मेडुसा के ना चाहते हुए भी फॉर्नेट फ्लेम की एनर्जी क्वीन मेडुसा के बॉडी के अंदर चली गई थी। तो इन सब का जिम्मेदार जियान ही है। तो जियान को ही क्वीन मेडुसा को बचाना होगा। और अगर जियान क्वीन मेडुसा को बचाना चाहता है तो उसे अगले 2 सालों के अंदर क्वीन मेडुसा के लिए 7 ग्रेड की सोल यूनिटिंग पिल को बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि क्वीन मेडुसा अपने बॉडी के अंदर 2 एनर्जी को बैलेंस कर पाए, नहीं तो क्वीन मेडुसा मारी जाएगी। इसके बाद एक बार फिर से हमें जियान को दिखाया जाता है, जो एक कमरे में बैठ के नए किलर की दी हुई टायर 7 की सोल यूनिटिंग पिल के फॉर्मूले को पढ़ रहा होता है। और पढ़ते पढ़ते जियान बोलता है कि मेरी वजह से कायलिन के बॉडी के अंदर फॉर्नेट फ्लेम की एनर्जी चली गई है, जिस वजह से वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुझे कैसे भी करके उसे इस मुसीबत से निकालना ही होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में कभी भी मैं कायलिन को इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा, मगर हाल फिलहाल मुझे कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। कितनी अच्छी बात, इस सोल यूनिटिंग पिल, टायर 7 की सोल यूनिटिंग पिल की वजह से कायलिन बहुत आसानी से अपने बॉडी के अंदर 2 एनर्जी को बैलेंस कर पाएगी। और मेरी वजह से उसके ऊपर जो मुसीबत आई है उससे वो बाहर भी निकल आएगी। मगर ये टायर 7 की सोल यूनिटिंग पिल को बनाना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 वजह है। पहले तो ये टायर 7 का पिल है और मैं ठहरा एक टायर 6 का केमिस्ट, जिस वजह से इस पिल को बनाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। दूसरी वजह है, इस पिल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो हाल फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो अभी तो मैं कायलिन के लिए ये पिल नहीं बना पाऊंगा। और आखिरी जो वजह है वो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अगर मैं इस पिल को बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक नेचुरल फेनोमेनन चारों ओर शुरू हो जाएगा। आसमान में से रेन लाइटिंग मेरे ऊपर गिरेंगी और अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा ही, और मेरे साथ साथ चारों तरफ एक नेचुरल डिजास्टर शुरू हो जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जब मैं इस पिल को बना रहा हूँ तब मुझे बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसी वजह से बहुत सारे हाई लेवल के अल्केमिस्ट भी इस पिल को बनाने की कमी कोशिश करते, क्योंकि वो जानते हैं इस पिल को बनाने की कीमत क्या है। वो जानते हैं अगर वो इस पिल को बनाने की कोशिश करते तो इस पिल को बनाते हुए उनकी जान भी जा सकते, मगर मुझे ये रिस्क लेना होगा। मुझे कायलिन की लाइफ को बचाने के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। इतना बोलते ही जियान उठ खड़ा होता है और एक बार फिर से सोल यूनिटिंग पिल के फॉर्मूले के स्क्रोल को अपने स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है। फिर जियान खिड़की के पास आता है और बोलता है कि पहले तो मुझे इस सोल यूनिटिंग पिल को बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इस पिल को बनाना शुरू करूंगा। अगर एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में नहीं होगा तो तीसरी बार। जब तक मैं इस पिल को बना ना लूं तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और इस पिल को कैसे भी करके कायलिन के लिए जरूर बनाऊंगा। मगर उससे पहले मेरे सामने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन को जहाँ पे जियान खड़ा होता है और जियान के पीछे सैन्य बड़ाइसम पे खड़े हुए थे। तभी जियान सैन्य बड़ाइसम पे से बोलता है कि मेरे एनिमी का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। और सोने पे सुहागा ये है कि ऐसे वो लोग हर समय हमारे ऊपर नजर भी रख रहे हैं। जियान की बात सुन के आइस एम्पायर जियान को बोलते हैं कि इस बार का जो काम है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए तुम्हारी मदद के लिए। आइस एम्पायर की बात सुन के जियान आइस एम्पायर को बोलते हैं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कायलिन मेरी मदद करने के लिए आने वाली और पॉइजन सिक की जो लीडर है वो भी अब इस सबसे दूर रहेगी, जिस वजह से इस काम को करना मेरे लिए आसान होगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ये काम बहुत ही आसानी से हो जाए और किसी को भी कानो कान खबर ना हो, जिस वजह से हमें एनिमी के ऊपर सामने से अटैक नहीं करना है। तभी एक बार फिर से आइस एम्पायर जियान को बोलते हैं वो सब तो ठीक है, मगर अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम लौट आना, क्योंकि जीएमएम पर और यानेलाइज के लिए तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइस एम्पायर की बात सुन के जियान तुरंत ही सिर हिला देता है। आइस एम्पायर के सब बोलना खत्म ही होता तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा अपने पावरफुल वॉरियर के साथ आ जाती है। क्वीन मेडुसा को देख के जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है कि फाइनली तुम आ ही गई। जियान की बात सुन के क्वीन मेडुसा जियान से पूछते है कि क्या सब कुछ रेडी हो गया है। तो जियान भी क्वीन मेडुसा की बात सुन के पीछे मुड़ के आइस एम्पायर की तरफ देखता है। तो आइस एम्पायर जियान को बोलते है कि हाँ सब कुछ रेडी हो गया है। प्लान के मुताबिक हमारे यानेलाइज के वॉरियर्स लोकली डेस्टिनेशन प्लेस पे चले गए और वो सभी फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। ये सब सुनने के बाद क्वीन मेडुसा अपने साथ लाई सभी वॉरियर को बोलते है कि अब से तुम सभी लोग आइस एम्पायर हाइबेडों की बात मानोगे, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं आने के बाद तुम सभी को स्नेक क्लैन के रूल के हिसाब से पनिश करूंगी। क्वीन मेडुसा के ऑर्डर पाते ही क्वीन मेडुसा के साथ आई सभी वॉरियर्स क्वीन मेडुसा को झुक के ग्रीट करते और बोलते कि हम लोग ऐसा ही करेंगे। उसके बाद आइस एम्पायर सैंड एम्पायर एक दूसरे की तरफ देखते और वहां से उन सभी वॉरियर के साथ लेके चले जाते। उन सभी लोग के वहां से जाते ही जियान आहिस्ते आहिस्ते क्वीन मेडुसा के पास चला आता है और क्वीन मेडुसा को कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसे
देख के कुनमिसा जियान को बोलती है कि तुम्हें पॉइजन गर्ल ने जो पर्पल कलर की जेट क्रिस्टल को दिया है तुम उसे तोड़ दो, जिससे कि उसे पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे आ चुके और वो हमें गाइड कर सके कि यान लुटियन और मुलरबेरी के लीडर्स कहाँ है। कुनमिसा की बात सुनकर जियान तुरंत ही पर्पल कलर की जेट क्रिस्टल को तोड़ देता है और फिर कुनमिसा को बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हालांकि मैं अभी तुम्हारे लिए सोल यूनिटिंग पिल तो नहीं बना सकता, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी हो जाए अगले 2 साल के अंदर मैं तुम्हारे लिए सोल यूनिटिंग पिल जरूर बनाऊंगा। जियान की बात सुनकर कुनमिसा अपने मनी मन मुस्कुराने लगती है। तभी वो पॉइजन गर्ल एक छोटी सी स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से एक मैप कुनमिसा जियान तक पहुंचा देती है, जिसे कुनमिसा अपने हाथ में पकड़ लेती है और उस मैप को ध्यान से देखने लगी। मैप के अंदर 2 जगह पे रेड सर्कल बने हुए थे, जिसे देख के कुनमिसा पूरी माजरा समझ जाती है और जियान को बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने ये जो मैप भेजा है इसके अकॉर्डिंग यान लुटियन नॉर्थ के किसी सिटी में है और मुलान वैली के लीडर वेस्ट में किसी सिटी में है, तो अगर हम लोगों को उन लोगों को मारना है तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। कुनमिसा की बात सुनकर जियान बोलता है तो ठीक है, मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ और उस यान लुटियन को मैं खत्म कर दूंगा, तुम वेस्ट की तरफ जाओ और उन मुलान वैली के लीडर्स को पूरी तरह खत्म कर दो। जियान की बात सुनकर कुनमिसा जियान को बोलते हैं नहीं, इस बार तुम मेरी बात मानोगे, तुम वेस्ट की तरफ जाओ और उन मुलान वैली के लीडर्स को पूरी तरह खत्म कर दो और मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ और यान लुटियन को खत्म कर। कुनमिसा की बात सुनकर जियान बोलता है तो ठीक है यही कर। तभी एक बार फिर से कुनमिसा जियान को बोलती है तुम फिक्र मत करो, एक बार रात के अंदर चारों तरफ फैल लेते तो देखो क्या होता है और मैं क्या क्या कर। कुनमिसा की बात सुनकर जियान अपना सिर हिला देता है और फिर कुनमिसा जियान एक दूसरे की तरफ देखते हुए सामने की तरफ देखने लगते हैं। सीन चेंज होता है, हमें देखा जाता है नॉर्थ साइड में बने हुए जियान एंड सेक्को, जहाँ पे एक कमरे के अंदर यान लुटियन 2 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मौज मस्ती में पूरी तरह डूबा हुआ। उसे पता भी नहीं होता कि कुनमिसा कब उसके डिफेंस बैरियर को तोड़ के उस कमरे के अंदर आ गई है और उसे मौज मस्ती करते हुए देख रही है। कुनमिसा यान लुटियन को मौज मस्ती करते हुए देख अपने मनी मन बोलती है कि ये यान लुटियन कितना ज्यादा हरामी आदमी है, पिछली बार जियान ने इसे इतना ज्यादा धोया था, यहाँ तक कि ये मरने की कगार पे पहुंच गया था, मगर तब भी ये यहाँ पे 2 लड़कियों के साथ मौज मस्ती में पूरी तरह डूबा हुआ है। मुझे पता तो था कि ये ठरकी है, मगर मुझे पता नहीं था कि ये अंदर से इतना बड़ा ठरकी है। कुनमिसा का सब बोलना खत्म ही होता तभी कुनमिसा अपने 7 कलर के स्वॉर्ड को बाहर निकल लेती और एक ही बार में यान लुटियन को वहीं पे निपटा देती है। दूसरी ओर जियान वेस्ट साइड में बना हुआ मुलर वैली के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचते जियान देखते हैं कि चारों तरफ से वॉरियर्स उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आसमान के ऊपर से भी बहुत सारे वॉरियर्स उड़ते हुए उस जगह के ऊपर नजर बनाए हुए और उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा खतरनाक डिफेंस देख के एक बार को जियान भी चौंक जाता है और अपने मनी मन बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ का डिफेंस इतना ज्यादा खतरनाक होगा, मगर कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। जियान के सब बोलना खत्म ही होता तभी जियान बहुत तेजी से एक के बाद एक वॉरियर्स को चकमा देते हुए आखिर में सभी डिफेंस को तोड़ते हुए उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे मुला वैली के 3 लीडर्स बैठे हुए थे। कमरे के अंदर पहुंचने के बाद जियान देखते हैं कि तीनों टाइगर एल्डर्स 3 मास्टर स्पिल टेक्निक की मदद से एक दूसरे को हील कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे दोनों टाइगर एल्डर्स 3 मास्टर स्पिल टेक्निक की मदद से एल्डर को हील कर रहे थे, जिसे जियान ने पिछली फाइट में बुरी तरह घायल कर दिया था। ये सब देखने के बाद जियान अपने मनी मन बोलता है कि ये 3 मास्टर स्पिल टेक्निक कितना ज्यादा मिस्टीरियस, साथ साथ एक कितना ज्यादा अच्छा डाउ की स्किल भी है, इससे अटैक भी किया जा सकता है और अपने साथियों को हील भी किया जा सकता है। और मुझे जितना लगता है कि इन तीनों टाइगर एल्डर्स के पास इसकी पूरी जानकारी है, तो अगर ये 3 मास्टर स्पिल टेक्निक मेरे पास हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी एक टाइगर एल्डर्स एल्डर को बोलते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो एल्डर हो बाकी दोनों टाइगर एल्डर को बोलते हैं कि हाँ कुछ हद तक मुझे अच्छा लग रहा है, मगर पूरी तरह रिकवर मैं नहीं हो पाया हूँ, मुझे पूरी तरह रिकवर होने के लिए एक 6 ग्रेड का पिल खाना ही पड़ेगा, तब मैं पूरी तरह रिकवर हो पाऊंगा। तभी दूसरा टाइगर एल्डर बोलता है कि हमने इस लड़के को पूरी तरह हल्के में ले लिया था, वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल होगा और उसके पास इतना खतरनाक डाउ की स्किल होगा, हमें पता नहीं था। जो सुन के एल्डर एक बार फिर से बोलते कि तुम सही नहीं कह रहे हो, हम बस उस सब के लिए तैयार नहीं थे। जो सुन के पहले वाला टाइगर एल्डर को बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर इस बार जब हम तीनों पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे तब हम जियान के लीडर के साथ मिलकर यानलेस के ऊपर एक बार फिर से हमला कर देंगे। तब अगर पॉइजन से हमारा साथ नहीं भी देगा तब भी हम उस लड़के को और यानलेस को पूरी तरह खत्म करके जीवा एम्पायर को पूरी तरह कब्जा लेंगे। उन लोग ये सब बातें सुनकर जियान को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और जियान अपने मनी मन बोलते हैं कि सालों उसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले आज मैं तुम तीनों को यही पे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इतना बोलते जियान तुरंत ही अपने स्काई फायर 3 मिस्टर चेंज का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जियान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जियान देखते देखते एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। जो देख दोनों टाइगर एल्डर को बचाने के लिए एल्डर के सामने आ जाता है और अपना अपना एक पावरफुल पंच अटैक जियान के ऊपर कर देते हैं। जो देख के जियान भी नहीं रुकता, जियान भी अपना एक पावरफुल पंच अटैक उन दोनों टाइगर एल्डर के ऊपर कर देता है और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तभी जियान का बॉडी पूरी तरह गायब हो जाता है। वो दोनों एल्डर्स एक दूसरे को बोलते हैं ये तो क्लोन बॉडी, तो असलियत में वो लड़का कहाँ है, और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जियान एल्डर के गर्दन को पकड़ के हुए बैठा हुआ था। जो देख के दोनों टाइगर एल्डर्स पूरी तरह डर जाते हैं। उनमें से दूसरा टाइगर एल्डर्स जियान को बोलते हैं कि लड़के एल्डर को छोड़ दो, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे जीवा एम्पायर के ऊपर फिर से हमला नहीं करेंगे, मगर अगर तुमने आज एल्डर को कुछ भी किया तो हम तुम्हें एक प्रॉमिस और करते हैं कि जब तक तुम्हें और तुम्हारे यानलेस के हर एक वॉरियर को खत्म न कर दे तब तक हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। इतना बोलते बोलते वो दोनों टाइगर एल्डर्स पीछे से अपने अपने पावर को एल्डर को दे रहे थे, जिससे कि एल्डर तुरंत ही डाउजोंग लेवल में पहुंच जाए, मगर जियान उन लोगों की ये सब ट्रिक पहले ही समझ गया था और जियान उन दोनों टाइगर एल्डर को बोलते हैं कि तुम्हारे धमकियों से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो देखते देखते एल्डर के गर्दन को पूरी तरह दबा देते हैं, जिससे कि एल्डर देखते देखते मारे जाते हैं। एल्डर को मारे जाते देख दूसरा टाइगर एल्डर्स जियान को बोलता है कि जियान आज हम तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे यहाँ पे। तो जियान भी बोलता है कि तू रुका क्यों है, चला जा देख लेते हैं कि कौन किसको खत्म करता है। और जियान तुरंत एक पावरफुल अटैक उन दोनों टाइगर एल्डर के ऊपर कर देता है, जिससे एक बार
फिर से उन दोनों टाइगर एल्डर के साथ जियान की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तक फाइट चलता है और आखिर में जियान को पता चल जाता है कि कमरे के अंदर जो फाइट चल रहा है उसके बारे में बाहर खड़े सभी वॉरियर को पता चल चुका है और वो सभी लोग इस कमरे की ओर ही बढ़ रहे हैं। उनमें से 3 टावंग लेवल के वॉरियर्स है, जिस वजह से जियान समय न गवाते हुए एल्डर हो की इस पिस्टल रिंग को अपने पिस्टल रिंग के अंदर रख लेता है और उन दोनों बाकी टाइगर एल्डर को बोलता है कि तुम दोनों इस बार लकी थे कि मेरे हाथों से बच गए। और देखते देखते जियान अपने क्लेस्टम को अपने हाथों में ले आता है और अपना एक पावरफुल पंच अटैक जमीन पे दे मारता है, जिस वजह से कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों टाइगर एल्डर्स काफी दूर फेंक दिए जाते हैं। बाहर से सभी आ रहे वॉरियर्स जैसे ये इस प्लेन के कांटेक्ट में आते हैं वो भी काफी दूर फेंक दिए जाते हैं और फेंक बार फिर से देखते देखते जियान उस कमरे के अंदर से बाहर निकल के आसमान में चला आता है। आसमान में आते जियान देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो जियान भी तुरंत ही अपने क्लेस्टम को अपनी बॉडी के चारों ओर लपेट लेता है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन सभी वॉरियर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे जाते जियान देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर्स एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो जियान भी अपने स्पीड को बढ़ाता है और एक ही झट में उन सभी को पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जियान पीछे मुड़कर देखता है कि वो वॉरियर सब भी उसका पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से जियान उन सभी लोगों को चकमा देने के लिए फॉरेस्ट के अंदर से बहुत तेज से आगे बढ़ने लगता है। मगर आगे जाते ही बहुत सारे वॉरियर्स एक बार फिर से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जियान कैसे भी करके उन सभी वॉरियर्स के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही एक बार फिर से दोनों टाइगर एल्डर्स जियान के ऊपर हमला कर देते हैं, तो जियान भी नहीं रुकता। जियान भी एक बार फिर से उन दोनों टाइगर एल्डर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इस बार दोनों टाइगर एल्डर्स जियान के ऊपर अपना अपना पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से जियान भी अपने हेवी जनरल को बाहर निकाल लेता है और ग्लेस्क्लेव में पूरी तरह कवर करके एक पावरफुल स्लैश अटैक उन दोनों के अटैक के ऊपर कर देता है। और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फॉरेस्ट के चारों ओर फ्लेम फैल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब फ्लेम हटता है तब आसमान में एक तरफ जियान को तो दूसरे दोनों टाइगर एल्डर के साथ उसके सभी वॉरियर को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक टाइगर एल्डर अपने सभी वॉरियर को बोलते हैं कि तुम सभी लोग रुक क्यों गए, जाओ इस लड़के के ऊपर हमला करते रहो जब तक ये मारा ना जाए। जो सुनते वो वॉरियर एक बार फिर से जियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जियान भी अपने आप को बचाने के लिए उन सभी वॉरियर की अटैक को डॉज करते आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से मौके का फायदा उठा के दोनों टाइगर एल्डर एक साथ मिलकर एक पावरफुल अटैक को बनाने लगते हैं, जो देख के जियान अपने मन ही मन बोलते हैं कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग बहुत ही जल्द मुझे पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो अगर मुझे अपने आप को बचाना है और इन लोगों को रोकना है तो मुझे एंग्री बुद्ध लोटस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंग्री बुद्ध लोटस के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक डेडली एनर्जी होता है कि अगर ये लोग उसका सामना करेंगे तो या फिर ये लोग मारा जाएंगे या फिर पूरी तरह जख्मी हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर ये लोग ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। इतना बोलते जियान तुरंत अपने स्पीड को बढ़ाता है और थोड़ी दूर आगे निकल के एक जगह पे रुक के एंग्री बुद्ध लोटस को बनाना शुरू कर देता है। मगर इस बार जब जियान एंग्री बुद्ध लोटस को बना रहा होता है तभी दूसरी ओर से दोनों टाइगर एल्डर अपना पावरफुल अटैक और सभी वॉरियर्स अपना अपना पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा होता है कि अगर ये सभी अटैक जियान के बॉडी से जाके टकराएगा तो जियान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मगर तभी वहाँ पे स्पेस को क्रैक करके कुलमुर्स आ जाती है। कुलमुर्स अपने पावरफुल ऑरे का इस्तेमाल करके अपने और जियान के चारों ओर पावरफुल डिफेंसिव बैरियर को बना लेती है, जिस वजह से जैसे वो सारे अटैक उस डिफेंसिव बैरियर से जाके टकराते हैं वो दोनों अटैक पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इसके बाद कुलमुर्स जियान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो जियान कुलमुर्स को बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुमने यार लुटेन को खत्म कर दिया, तो कुलमुर्स बोलते हैं कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया। इतना बोलते कुलमुर्स जियान के मुंह पे जो खून लगा हुआ है उसे अपने हाथों से पोंछने लगती है। जियान के खून को अपने हाथों में देख के जियान को बोलते है कि तुम जाओ यहाँ से पहले और अपने आप को हील करो, तुम इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, इन लोगों ने जो किया है ये लोग इसका कीमत चुकाएंगे। कुलमुर्स को इतना ज्यादा गुस्से में देख के जियान कुलमुर्स को बोलता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए फॉरेस्ट के मिडिल में वेट करूंगा, जल्दी आना। इतना बोलते जियान वहां से चला जाता है। इसके बाद कुलमुर्स तुरंत ही अपने 7 कलर की स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जो देख के वो दोनों टाइगर एल्डर पूरी तरह डर जाते हैं और अपने कुछ वॉरियर को बोलते हैं कि उस बंदे के ऊपर पूरी तरह हमला करो। जो सुन के कुछ वॉरियर्स कुलमुर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो देख कुलमुर्स अपने 7 कलर की स्वॉर्ड को थोड़ा सा मूव करती है और एक पावरफुल स्लैश अटैक उन कुछ वॉरियर के ऊपर कर देती है, जिस वजह से जैसे वो अटैक उन कुछ वॉरियर के ऊपर लगता है वो वॉरियर्स पूरी तरह आसमान में जल के राख हो जाते हैं, जो देख के दोनों टाइगर एल्डर्स के साथ बाकी वॉरियर्स पूरी तरह डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जो देख कुलमुर्स अपने मन ही मन बोलते हैं कि भाग रहे हो, मेरे हाथों से कोई भी आज तक भाग नहीं पाया। इतना बोलते कुलमुर्स अपने जगह से गायब होती है, अपने पावरफुल ऑरे का इस्तेमाल कर पीछे से सभी वॉरियर को मारते हुए दोनों टाइगर एल्डर सामने चले जाती है और अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक उन दोनों टाइगर एल्डर के ऊपर कर देती है। इस वजह से जैसे वो अटैक दोनों टाइगर एल्डर के ऊपर जाके लगता है वो दोनों टाइगर एल्डर फॉरेस्ट में जमीन के अंदर नीचे जाके गिरते हैं और उसके बाद कुलमुर्स आसमान से गायब होकर फॉरेस्ट के अंदर चले जाती है और अपने पूरे स्वैग के साथ तलवार को निकाल चलते हुए उन दोनों टाइगर एल्डर के करीब जाने लगती है। कुलमुर्स को अपनी ओर आते देख के दोनों टाइगर एल्डर एक साथ मिलकर कुलमुर्स के ऊपर एक पावरफुल अटैक करवा देते हैं, जो देख के कुलमुर्स भी नहीं रुकती। कुलमुर्स भी अपने 7 कलर की स्पिरिचुअल स्नेक को बाहर निकाल लेती है। कुलमुर्स का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये अटैक उन दोनों एल्डर्स की अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके उनके बॉडी से जाके टकराता है, जिस वजह से वो दोनों एल्डर थोड़ी दूर फेंक दिए जाते हैं। जमीन से उठते ही
वो दोनों एल्डर्स इतना ज्यादा डर जाते कि अपने लाइफ को बचाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते, जो देख के कोइमिरुसा पीछे से अपने पावरफुल ऑरे का इस्तेमाल करती है और बारी बारी से अपने एक पावरफुल अटैक उन दोनों टाइगर हेड एल्डर्स के सीने के आर पार निकाल देती, जिस वजह से वो दोनों टाइगर हेड एल्डर्स वहीं पे मारे जाते हैं। इसके बाद कोइमिरुसा उन दोनों के एल्डर के पास आती है और उनसे उनका पेस्ट वर्डिंग निकाल लेती और अपने मनी मन बोलती है कि 3 मॉन्स्टर स्पिल टेक्निक के बिना तुम लोग भी फाइट में मेरे लिए कोई मैच नहीं थे। इतना बोलती कोइमिरुसा वहां से चली जाती है और यहीं पे ये एपिसोड पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शायनारा।